चक्रधरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने अपना चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। मधु कोड़ा ने कहा, डरा धमका कर वोट मांगने वालों का दें जानकारी, वे करेंगे कार्रवाई। चक्रधरपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के चुनावी कार्यालय का चक्रधरपुर सलूजा कॉम्प्लेक्स में सोमवार को उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा से मालती गिलुआ, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक पासवान, नगर अध्यक्ष अनूप दुबे सहित कई भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मालती गिलुआ ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई के समर्थन में जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी जीत सुनिश्चित बताई। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर के चहुमुखी विकास, हर क्षेत्र और वर्ग के विकास को लेकर उन्होंने अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, ताकि चक्रधरपुर में रहने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें और चक्रधरपुर नगर परिषद एक आदर्श नगर परिषद के रूप में अपनी पहचान बना सके। उन्होंने बताया कि उनके घोषणा पत्र में कुल 30 योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी है, जिस पर काम करके वे क्षेत्र व सभी वर्ग को हर दिशा से मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष बनाती है तो वे सदैव जनता की सेवा में दिन के 24 घंटे तत्पर रहेंगे। इसके बाद मौके पर मौजूद मधु कोड़ा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को डरा धमका के कुछ लोग वोट मांग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसे नेताओं की कहीं जगह नहीं है। जनता को डराने धमकाने वाला कभी भी जन नेता नहीं हो सकता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग यह कहकर लोगों को डरा रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं मिला तो वे सबकी ठेकेदारी और दुकानदारी बंद कर देंगे। ऐसे डराने धमकाने वालों से बच के रहने की अपील मधु कोड़ा ने जनता से की है। उन्होंने कहा कि कोई भी जनता को डरा धमका रहा हो तो वे सीधे उनसे संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं। वे डरा धमका कर वोट मांगने वालों पर उचित कार्रवाई करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पर विकास का काम हो, ठेकेदारी पड़ता जो हावी ना हो, तो विजय गागराई को वोट देना चाहिए। विजय गागराई को वोट देना चाहिए। आप लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो, नगर पालिका में भ्रष्टाचार खत्म हो, चाहते हैं ना? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोग को ईमानदार नेता को चुनना पड़ेगा, शिक्षित नेता को चुनना पड़ेगा, कर्मठ नेता को चुनना पड़ेगा, जो काम जनता के लिए करता है उसको चुनना पड़ेगा। और आज जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर विजय गागराई जैसे स्वच्छ छवि वाला कोई नेता यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ है। एक मात्र है विजय गागराई, जिन्होंने आज हमारे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आप लोग के बीच में यहाँ पर हम लोग इस मैदान में उतारिए प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। आप सभी लोगों को एकजुटता के साथ ले जाने के लिए जरूरत है। आप तो बोलते हैं, कुछ सुने हैं हम भी कि जितना जो है थोड़ा सा ठेकेदारी करता है, यहाँ के कुछ लोग फोन करके बोल रहा है, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तेरा ठेकेदारी दोबारा नहीं मिलेगा। ये ठेकेदार कुछ नेता लोग का भी इधर चल रहा है। व्यापारी लोग को बोल रहा है, कहाँ जावे, हमें 5 साल और भी रहेंगे यहाँ पर जनप्रतिनिधि, अगर नहीं दिया तो समझ लीजिए कि तुम्हारा दुकानदारी बंद। ऐसे आतंक फैलाया जा रहा है, ऐसे डराया जा रहा है, ऐसे धमकाया जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो नेता धमकाएगा, जो नेता चमकाएगा, तो वैसे आप लोग का जनता की सेवा क्या कर सकता है, ये आप लोग को फैसला करना है। इसीलिए विजय गागराई को आज यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सभी ने मिल करके आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आज विजय गागराई को यहाँ पर उतारा गया है।
वैसे लोग को जवाब देने के लिए जो बोलता है कि हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो ठेकेदारी खत्म कर देंगे, हमको सपोर्ट नहीं करोगे तो दुकानदारी खत्म कर देंगे, ऐसे लोगों को जवाब कोई दे सकता है तो डॉक्टर विजय गागराई यही है जो आपको जवाब दे सकता है। इसलिए किसी का धमकी, किसी का चमकी, किसी का भपकी में डरने का आवश्यकता नहीं है और डरने का जरूरत भी नहीं है। अगर ये इस बार जीतेगा तो सबसे पहले यहाँ के जनता का सेवक बन करके उसका धमकी चमकी उसका गली में घुसा देगा। इसलिए आपने करने की बात नहीं है, पूरे हम सबका बीच में है। इसलिए आप लोग को ये ठान के जाना है और हम कह देना चाहते हैं ये लड़ाई एक कुरुक्षेत्र का लड़ाई है, इसमें न्याय की लड़ाई होगा और या हम समझते हैं विकास की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है। हम भले कम ही रहे लेकिन हम लोग एकजुटता रहे, हम कमे रहे लेकिन हम ताकतवर एकजुटता के साथ रहना चाहिए। हमें अन्याय में लड़ाई लड़ने वालों का साथ की जरूरत नहीं है। हम 5 पांडव के जैसे खड़े होकर के महाभारत को जीतने के लिए अब उन जैन चंदों जैसे भी है हम लोग डरने वाला नहीं है। हमारे डॉक्टर विजय गागराई कुछ जयचंद जैसे लोग हैं जो लोग बैठता तो इधर है लेकिन गुम गाता है उधर का, ऐसे लोगों को भी पहचान करके रखने के लिए जरूरत है। हमें जयचंदों की जरूरत नहीं है, हमें 5 पांडव की जरूरत है। इसलिए हमें मुस्तैद होकर के हमें मतदान करना है, घर घर जाना है, घर घर जा करके विजय गागराई का चूड़ी का छाप में वोट दे करके उन्हें अपील करना है कि इस बार बहुत हो गया, दूसरे को दिया, एक बार विजय गागराई को भी हम लोग इस चूड़ी के छाप में वोट दे करके भारी मतों से जिता करके इस चंद्रपुर नगर परिषद से जिता के हम लोग भेजे। ऐसे संकल्प लेने की जरूरत है। कहीं भी कोई धमकी चमकी देता है मधुकोड़ा को बताइए, उसको हम बम्बू करेंगे। ये जो चूड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ 4 चूड़ियां हैं, दाहिने हाथ में 2, बायां हाथ में 2। ये महिलाओं का आत्मसम्मान, गौरव और सम्मान का प्रतीक है। जो जिस तरह ये 4 चूड़ी है, आप सबों को पता है कि चाहे कुर्सी हो या बेंच हो या पलंग हो, सभी में 4 पहिया होती है। इसी तरह 4 दिशा भी होती है, हम लोगों को पता है। तो आप लोग देखेंगे मुझे जो चुनाव चिन्ह मिला है उसमें 4 चूड़ियां हैं। तो सभी माताओं बहनों से, भाइयों से मैं दिल की आवाज से, आप अपने मन की आवाज से, बिना भय, बिना लोभ प्रलोभन से आपको चक्रधरपुर का विकास करना है तो एक साफ, स्वच्छ, शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें। और ये 70 वर्ष बाद आपके शहर में एक साफ, शिक्षित और सुयोग जो कुछ सपना और कुछ विजन, सेवा की भावना से एक समाजसेवी के तौर पे मैं आप सबों का वोट का मैं दुआ मांगता हूं। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका भतीजा हूं और आपका सेवक बनकर मैं चक्रधरपुर शहर को सेवा करने आया हूं। आप सबों को पता है, आप सबों को पता है 3 तारीख को जिस दिन नामांकन पत्र का स्क्रूटनी हो रही थी, मेरे विरोधियों द्वारा कई प्रकार का भ्रांतियां फैलाया गया कि ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मैं उन सभी विरोधियों को ये कहना चाहूंगा, चाणक्य ने कहा था कि जब सारे विरोधी एक हो जाते हैं तो आपके
शहर और नगर का जो शासक होता है, ये राजा होता है, वो काफी ईमानदार होता है। तो मेरे प्यारे माता बहनों, मीडिया बंधुओं, मैं आप सबों से पुनः हाथ जोड़ कर कहता हूं कि मैं यहाँ राजा बनने नहीं आया हूं, मैं आपका सेवक बनने आया हूं। चूंकि डॉक्टर विजय सिंह गागराई नेता नहीं है, एक समाज सेवी है। पहले तो आप लोग को यह तय करना, यह सोचना है। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, आपको देने आया हूं। मैं आपका सिर्फ दुआ और आशीर्वाद लेने आया हूं, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। तो सभी माताओं बहनों से, भाइयों से मैं यह अपील करूंगा कि जो हमारा सम्मान है, चूड़ी, इस चूड़ी पे आप लोग मुहर लगा के भारी से भारी मतों से प्रचंड बहुमत के साथ एक आप लोग जनादेश दीजिए। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, आपका शहर जैसा आप चाहेंगे, मैं आपके साथ मिलके शहर को रूप दूंगा, शहर को एक नया दशा दिशा में तय करूंगा। तो चलिए, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग आज चाहेंगे कि चक्रधरपुर शहर में 23 वार्ड है और 39 बूथ है, 49 एक कम 50 49। तो मैं चाहूंगा कि जो भी वार्ड प्रभारी और सहप्रभारी बनाए गए हैं, तो मैं बूथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ मिलके हम लोग इस चुनाव को सही रणनीति के साथ एक विजन के साथ फोकस करके हम लोग काम करेंगे और ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करेंगे। तो मुझे पता है कि ईमानदारी से किया हुआ काम सभी सफल होते हैं। तो चलिए, मैं यही कहूंगा कि आप लोग कोई भी न पैसा से, न भय से, न छल से, न कपट से अपने वोट का सौदा नहीं करेंगे। चूंकि लोकतंत्र है, हम लोग भारतीय संविधान स्वतंत्र देश में निवास करते हैं। किसी का दबाव, किसी का भय प्रलोभन में हम लोग नहीं आएंगे। और आज जो भी मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चूड़ी चाप पे वोट देकर, उनको करारी हार देके आज हम लोग उनको रोकने का काम करेंगे। जिस तरह मुझे स्कूटी में मेरा पेपर्स को रोक के वो लोग मुझे आयोग ठहराना चाहते थे, मैं उनको ये चेतावनी देता हूं कि आप हमारे पीछे से क्यों बात करते हैं, पेपर से क्यों आप हमको रोकना चाहते हैं। यदि दम है तो जनता के बीच में आए, जनता तय करेगी।